क्या राइनोप्लास्टी कराने से स्नोरिंग में भी फर्क पड़ता है, खर्राटों में फर्क पड़ता है? यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बहुत बार जो है हमें नोज के ऊपर प्रॉब्लम होती है, नोज की जो है वो कॉस्मेटिक और फंक्शनल जो विकृति होती है, उसके कारण जब हम सर्जरी कराते हैं तो जो उस प्रॉब्लम के कारण कई सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं। बेसिकली नाक ब्लॉकेज होना वो तो होता ही होता है, एंड बहुत बार क्या होता है कि नेजल ब्लॉकेज जो हमारा है उसके साथ में हमें जब हम रात को सोते हैं या दिन को बहुत बार हमें स्नोरिंग की समस्या होती है। तो हमारा सवाल होता है कि मैं सेप्टो राइनोप्लास्टी कराऊंगा तो क्या मेरे जो है वो स्नोरिंग ठीक हो जाती है? दोस्तों, इसमें हमें एक चीज हमें समझनी होगी कि पहले तो हमें स्नोरिंग क्यों होता है, क्योंकि जब हम दोस्तों सोते हैं तो हमें आइडियली हमारा नोज से जो है हमें ब्रीदिंग होती है। बहुत बार जब हमें नोज से हमें ब्रीदिंग नहीं होती है, कोई भी डीएनएस है या कई बार क्या है कि जो है वो नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, तो इन सब कई कारणों से जब हमें ब्रीदिंग नहीं होता तो हमें मुंह से जो है वो सांस आता है। तो जब हमें मुंह से सांस आता है तो दोस्तों उसमें जो हमारा हमारा कागलिया होता है उसकी फ्लटरिंग के कारण हमें स्नोरिंग होता है। तो जब हम सेप्टो राइनोप्लास्टी करते हैं तो जब आपका एयरवे ओपन होता है, जब हमें सांस का रास्ता खुलता है, तो आपको ये जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होता है। दोस्तों, मैंने कई बार कुछ पेशेंट्स को ऐसे भी देखा है कि उनको स्नोरिंग होती है एंड सेप्टो राइनोप्लास्टी के बाद में भी उनकी स्नोरिंग ठीक नहीं होती है, एंड बहुत बार वो क्या है डॉक्टर को ब्लेम करते हैं कि मेरा सर्जरी के बाद भी मेरा जो है इम्प्रूवमेंट नहीं आया। दोस्तों, इसमें समझने की बात क्या है कि अगर कोई आदमी 40 ईयर ओल्ड है और उसकी लंबे समय तक विकृति है एंड उसको जब स्नोरिंग हो रही है तो उसके और भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। बहुत बार पेशेंट शॉर्ट नेक होता है, गर्दन छोटी होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट होता है, पेशेंट का जो है टमी जो है वो बहुत ज़्यादा निकला हुआ होता है। तो सेप्टो राइनोप्लास्टी सर्जरी इटसेल्फ इज नॉट द मैनेजमेंट ऑफ स्नोरिंग। सेप्टो राइनोप्लास्टी से अपन ब्लॉकेज फ्री नोज देख सकते हैं, गुड लुकिंग नोज दे सकते हैं, लेकिन जो बाकी आपको ये जो आपके कारण हैं उसके लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करना होगा। ये फैट कम करनी होगी, टमी कम करनी होगी, आपको रात को जो है वो ये बहुत ज़्यादा अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करना होगा, एंड आपको थोड़ा सा जो है एक्सरसाइज करके अपना वेट रिड्यूस करना होगा, जिससे आपको जो है वो स्नोरिंग में राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद के अंदर जितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उतना आपको हो। थैंक यू।